और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो रायपुर से एक अहम खबर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे का तीसरा दिन है और आज सद्भावना बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। राम मंदिर परिसर में आयोजित सद्भावना बैठक का आगाज हुआ है। तो बैठक में विभिन्न समाज के प्रतिनिधि आज शामिल होंगे। सामाजिक समरसता के साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाना है। इस बैठक में सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग आमंत्रित है। तो संघ लगातार तैयार है। समाज में जिस तरह से 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिस तरह से सामाजिक सद्भावना बैठक सहित कई ऐसे कार्यक्रम है उन्होंने हिस्सा लिया है और आज का जो दिन है वो भी बेहद खास रहने वाला। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए युवाओं में साफ तौर पर सामाजिक समरसता बनाने की, राष्ट्रीय चेतना बनाने की जो कोशिश है वो लगातार मोहन भागवत कर रहे हैं और ऐसे में आज क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए? गौरव, आप हम सुन पा रहे हैं? गौरव से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन राम मंदिर परिसर में सद्भावना बैठक का आगाज है। अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो बिल्कुल ये 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा था। जब कल सोनपैरी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था, हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें भी भागवत ने कही थी। पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को लेकर कहा था कि या तो उजाड़ लो या तो बचा लो, और भारत जो है वो बचाने के साथ ही विकास भी कर रहा है, ये भी उन्होंने बात दोहराई थी और कहा था कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चलती है। और सीएम साहब इस वक्त कल अद्भुत तस्वीरें ये भी थी कि नोट्स बना रहे थे जब भागवत बोल रहे थे। बिल्कुल, आज सामाजिक समरसता पर बातचीत होनी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? ये कहा गया कि सामाजिक सद्भावना जो बैठक है उसका आगाज होगा। कितनी देर ये बैठक चलेगी? कौन कौन उस समय मौजूद रहेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अब से कुछ देर बाद श्री राम मंदिर पहुंचेंगे। लगभग 9:30 बजे से लेकर 12 बजे का वक्त तय किया गया जब सामाजिक सद्भावना बैठक होगी। इसी परिसर में, इसी हॉल में ये बैठक होगी, जिसमें सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया गया, बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किया गया और श्री राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किया गया, क्योंकि मोहन भागवत जी को जेड प्लस सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर जब वे पहुंचेंगे तो जेड प्लस सिक्योरिटी की दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, क्योंकि लोअर से और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसी बीच ये बैठक होनी है और आरएसएस प्रमुख के यहाँ पहुंचने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए, वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो यही वो परिसर है जहां आरएसएस चूंकि विभिन्न विषयों पर निरंतर मंत्रणा करता है, तो ऐसे में आज सामाजिक सद्भावना को लेकर चर्चा होगी। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। उनकी किस तरह की मांगे हैं, किस तरह की समस्याओं से वे जूझ रहे, कैसे उसका निराकरण कर राष्ट्र उन्नति की दिशा में आगे बढ़ा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर समय समय पर चर्चा जो है वो आरएसएस प्रमुख करते हैं समाज प्रतिनिधियों से, समाज प्रमुखों से। इसी क्रम में आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही। सामाजिक सद्भावना का जो संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास होगा और साथ ही साथ किस तरह से राष्ट्रोत्कर्ष के लिए कार्य किए जाने हैं, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के लिए जो तैयारियां हैं वो राम मंदिर परिसर में की गई हैं। पुलिस प्रशासन के आला जो लोग हैं वो मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ही मोहन भागवत यहाँ पहुंचेंगे। लगभग 2.5 घंटे बैठक चलेगी और सभी समाजों के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी तो बिल्कुल 2.5 घंटे तक ये बैठक आज चलने वाली है। जब बैठक की शुरुआत होगी तब आपसे आगे भी हम जानकारी गौरव लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, आज नए साल का आगाज श्वेता हुआ है और नए साल के आगाज के साथ एक तो राम मंदिर में धूम नजर आ रही है, उत्साह दिख रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, न्यू ईयर का स्वागत कर रहे हैं, भक्ति भावना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी राम मंदिर में आज सद्भावना बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी और राम मंदिर परिसर में ये बैठक हो रही, जिसमें बुद्धिजीवियों के साथ ही समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर सामाजिक समरसता हो या फिर समकालीन विषय है, उस पर चर्चा होनी है और सभी समाज, सभी समुदाय के जो प्रमुख है, सामाजिक संगठन है, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया।